नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत में भीषण आग में झुलसने से 53 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। आग से झुलसने से 40 भारतीयों की मौत हुई है। भारतीय मजदूर कैंप में मौत हुई है। मृतकों में दक्षिण भारत के लोग ज्यादा हैं और भारतीय दूतावास के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कुवैत हेल्पलाइन नंबर 965655052246 पर संपर्क कर सकते हैं। ये वो हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है मदद के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो कि समस्या का सामना कर रहा है वो इन नंबर पर फोन करके राहत ले सके। कुवैत के दक्षिणी अहमदी प्रांत में भीषण आग का मामला है। आग में झुलसने से 53 से ज्यादा लोगों की जान गई। आग से झुलसने से 40 भारतीयों की भी मौत हुई है। भारतीय मजदूर कैंप में मौत हुई है। मृतकों में दक्षिण भारत के लोग ज्यादा बताए जा रहे हैं और भारतीय दूतावास के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कुवैत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं व्यक्ति। और आंध्र प्रदेश में बड़े नेता बनकर उभरे हैं पवन कल्याण। जनसेना पार्टी के संस्थापक फिल्म अभिनेता पवन कल्याण। उतार चढ़ाव से भरा रहा उनका सफर। निजी जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा रहा। 3 बार शादी कर चुके हैं। 1998 में नंदिनी के साथ पहली शादी, जबकि 2008 में दोनों अलग हो गए। 2009 में रेणु देसाई के साथ उन्होंने शादी की। 2012 में पवन कल्याण और रेणु देसाई का तलाक हो गया। तलाक के 1 साल बाद 2013 में अन्ना लेजनेवा के साथ शादी। रूसी मॉडल और अभिनेत्री हैं तीसरी पत्नी अन्ना लेजनेवा। 2017 में बेटे का जन्म, नाम रखा मार्क शंकर पविनोविच। इस शादी से पहले एक बेटी की मां थी अन्ना लेजनोवा। 3 बच्चों के साथ उसे भी सगी बेटी मानते हैं पवन कल्याण। 20 वर्ष के हो गए हैं पवन कल्याण और रेणु के बेटे अकीरा। पवन कल्याण चर्चाओं में नाम रहा। शुरुआती तौर से जब प्रत्याशी बनाए गए थे, फिर जीत और अब ये बड़ा सफर तय कर आए हैं और बड़े नेता आंध्र प्रदेश में बने हैं। पवन कल्याण जनसेना पार्टी के संस्थापक फिल्म अभिनेता पवन कल्याण। उतार चढ़ाव से भरा रहा पवन कल्याण का निजी सफर। 3 बार शादी कर चुके हैं। 1998 में नंदिनी के साथ पहली शादी, जबकि 2008 में दोनों अलग अलग। 2009 में रेणु देसाई के साथ शादी की। 2012 में पवन कल्याण और रेणु देसाई का तलाक हो गया। तलाक के 1 साल बाद 2013 में अन्ना लेजनेवा के साथ उन्होंने शादी की, जो कि रूसी मॉडल और अभिनेत्री है। अन्ना लेजनेवा, जिनके 2017 में बेटे का जन्म और नाम रखा गया मार्क शंकर पवनोविच। इस शादी से पहले एक बेटे की मां थी अन्ना लेजनोवा। 3 बच्चों के साथ उसे भी सगी बेटी ही मानते हैं पवन कल्याण। अब 20 वर्ष के हो गए हैं पवन कल्याण और रेणु के बेटे अकीरा। तो सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग ने इतिहास रचा है। आयरन ओर, लाइमस्टोन और सिलियस अर्थ ब्लॉक की नीलामी सफल हुई है। आयरन ओर के 4 जबकि लाइमस्टोन के 2। सिलियसिस अर्थ ब्लॉक का 1 ब्लॉक अप्रैल और मई में आयोजित की गई ऑनलाइन नीलामी, जबकि आयरन ओर के 3 ब्लॉक करौली और 1 जयपुर का, जबकि लाइमस्टोन के दोनों ब्लॉक जैसलमेर जिले की नीलामी। सिलियसिस अर्थ ब्लॉक बाड़मेर जिले के शिव में स्थित। पहली बार खान विभाग ने एक साथ आयरन ओर के 4 ब्लॉक नीलाम किए। इस वर्ष मेजर मिनरल के अभी तक 18 ब्लॉक नीलाम हुए हैं। मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान ने झंडे गाड़ दिए हैं और भजनलाल शर्मा के नाम का जिक्र हो रहा है, क्योंकि खान विभाग जो कि उनके पास है, इतिहास रचा है नीलामी को देखकर। आयरन ओर, लाइमस्टोन और सिलियसिस अर्थ ब्लॉक की सफल नीलामी हो पाई है। आयरन ओर के 4, लाइमस्टोन के 2 और सिलियसिस अर्थ ब्लॉक का 1 ब्लॉक अप्रैल और मई में आयोजित की गई ऑनलाइन नीलामी। आयरन ओर के 3 ब्लॉक करौली और 1 जयपुर का, जबकि लाइमस्टोन के दोनों ब्लॉक जैसलमेर जिले के नीलामी। सिलियसिस अर्थ ब्लॉक बाड़मेर जिले के शिव में स्थित। पहली बार खान विभाग ने एक साथ आयरन ओर के 4 ब्लॉक को नीलाम किया है। इस वर्ष मेजर मिनरल के अभी तक 18 ब्लॉक नीलाम हो पाए हैं, जबकि मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी में राजस्थान ने झंडे गाड़ दिए। और अभिषेक श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको बता दें। भजनलाल सरकार की शहरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी है।
शहरों के विकास पर खर्च होंगे करीब 18,500 करोड़ रुपए। 4 बड़े शहर और 26 सैटेलाइट टाउन्स पर खर्च होगी यह बड़ी राशि। विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक ने राज्य सरकार को यह प्रस्ताव दिया है। इस राशि में से 70% राशि का ऋण देने का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों बैंकों का करीब 13,000 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव है, जबकि शेष 5,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। RUIDP के 5वें चरण में कुल 400 शहरों का विकास होगा। इनमें 10 संभागीय मुख्यालय जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, पाली, सीकर और बांसवाड़ा शुमार हैं। इनके अलावा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 शहर भी इसमें शामिल हैं, जिसमें चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनू और टोंक के नाम हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर के 26 सैटेलाइट टाउन भी इसमें शामिल हैं। तो 275 चिकित्सकों को पोस्टिंग का इंतजार है। चिकित्सा विभाग में APO चल रहे चिकित्सकों से जुड़ी ये खबर है। विभिन्न कोर्सेज में प्रशासनिक कारणों से APO चल रहे चिकित्सक अब आचार संहिता के फेर में चिकित्सकों को पोस्टिंग ही नहीं मिल पाई। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर चिकित्सा मंत्री भी काफी गंभीर हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने दे रखे हैं अधिकारियों को दिशा निर्देश। APO चल रहे चिकित्सकों के प्रस्ताव को जल्द से जल्द भिजवाने के निर्देश हैं। संभवतः इसी सप्ताह के भीतर इन सभी चिकित्सकों को पोस्टिंग मिलेगी और इंतजार है, क्योंकि जो APO चल रहे हैं ऐसे में चिकित्सा मंत्री भी इस पर नजरें बनाए हुए हैं। अब 275 चिकित्सक ऐसे हैं जिन्हें पोस्टिंग का इंतजार है। चिकित्सा विभाग में APO चल रहे चिकित्सकों से जुड़ी ये खबर है। विभिन्न कोर्सेज में प्रशासनिक कारणों से APO चल रहे चिकित्सक आचार संहिता के फेर में चिकित्सकों को पोस्टिंग ही नहीं मिल पाई। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर चिकित्सा मंत्री भी गंभीर हैं। मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने अधिकारियों को निर्देश दे रखे। APO चल रहे चिकित्सकों के प्रस्ताव को जल्द से जल्द भिजवाने के निर्देश दिए हैं। संभवतः इसी सप्ताह के भीतर इन सभी चिकित्सकों को पोस्टिंग मिल जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से बड़ी खबर है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास का बजट आवंटन वर्ष 2024 और 25 के लिए जारी किया है। 1,000 करोड़ का जिलेवार आवंटन। सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। ऐसे में अब विधायक जारी कर सकते हैं अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की अनुशंसा। विधानसभा क्षेत्र में करवा सकते हैं जनहित में विकास कार्य। 5-5 करोड़ रुपए का बजट। इसके इतर ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से जुड़ी खबर कह रही है कि विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास का बजट आवंटन हुआ है। वर्ष 2024-25 के लिए 1,000 करोड़ का जिलेवार आवंटन हुआ है। सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का बजट दिया है। ऐसे में अब विधायक जारी कर सकते हैं अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की अनुशंसा। विधानसभा क्षेत्र में जनहित के कार्य और विकास के कार्य भी करवा सकते हैं। भारत चीन सीमा पर गांव में लोगों के बीच गजब का मेलजोल। सीमा के अंतिम छोर पर बसे गांव में खाली बैठी रहती है पुलिस। पिथौरागढ़ में सीमा के अंतिम थाने गूंजी में 7 साल में सिर्फ 5 मामले आए। 2006 से चल रहे इस थाने में 2022 में दर्ज हुआ है आखिरी मामला। 2 साल उसे भी हो गया है। 2017 से पहले इन थाने में मुकदमे दर्ज होने का कोई रिकॉर्ड नहीं। धारचूला तहसील मुख्यालय से 72 किलोमीटर दूर गूंजी का पुलिस थाना। गूंजी थाने के तहत 15 से ज्यादा गांव आते हैं। करीब 4,000 की आबादी है। 2,000 करते हैं सर्दियों में प्रवास, स्थायी दौर रहते हैं 2,000। अंतिम गांव गूंजी में साल में 5 महीने पुलिस थाना चलता है। और कितनी सुकून भरी ये खबर, क्योंकि एक रिकॉर्ड ऐसा भी है जहां पुलिस खाली बैठी रहती है, क्योंकि वहां जो क्राइम रेट है वो न के बराबर। भारत चीन सीमा पर गांव में लोगों के बीच गजब का मेलजोल। सीमा के अंतिम छोर पर बसे गांव में खाली बैठी रहती है पुलिस। पिथौरागढ़ में सीमा के अंतिम थाने गूंजी में 7 साल में सिर्फ 5 मामले आए। 2006 से इस थाने में 2022 में दर्ज आखिरी मामला हुआ है। 2017 में इससे पहले थाने में मुकदमे दर्ज होने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। धारचूला तहसील मुख्यालय से 72 किलोमीटर दूर गूंजी का पुलिस थाना। गूंजी थाने के तहत 15 से ज्यादा गांव हैं। करीब 4,000 की आबादी यहाँ है। 2,000 सर्दियों में प्रवास कर लेते हैं और स्थायी 2,000 लोग यहाँ रहते हैं। अंतिम गांव गूंजी में साल में 5 महीने पुलिस थाना भी चलता है।
और स्वर्ण आभूषणों के आयात पर पाबंदी। संयुक्त अरब अमीरात से आभूषणों के आयात पर पाबंदी नहीं है। बाकी अन्य सभी देशों से नहीं होगा स्वर्ण आभूषणों का आयात। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी की है अधिसूचना। सोने के आभूषणों के अलावा मोती, हीरे और कीमती पत्थर के जोड़े आभूषणों के आयात पर भी जारी रहेगी पाबंदी। एक साल पहले इन उत्पादों का आयात करीब 5 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास था। 2024 आयात 3 गुना बढ़कर हो गया $1 अरब से ज्यादा। उछाल को देखते हुए पाबंदी का फैसला लिया गया है। 30 गुना ज्यादा हो गया बढ़कर। और देखिएगा, विदेशी व्यापार से जुड़ी ये खबर है, क्योंकि अब स्वर्ण आभूषणों के आयात पर पाबंदी। संयुक्त अरब अमीरात से आभूषणों के आयात पर पाबंदी नहीं है। बाकी अन्य सभी देशों से नहीं हो पाएगा स्वर्ण आभूषणों का आयात। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अधिसूचना जारी की है। सोने के आभूषणों के अलावा मोती, हीरे और कीमती पत्थर की जड़ें आभूषणों के आयात पर भी पाबंदी जारी रहेगी। एक साल पहले उत्पादों का आयात 5 करोड़ से ज्यादा था। 2024 तक आयात 3 गुना बढ़कर $1 अरब से ज्यादा हो।